थर्ड वीडियो में, थर्ड लेक्चर में हम लोग किर्चॉफ सेकंड लॉ मतलब लूप रूल जिसको कहते हैं ये पढ़ रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसकी बात करें तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है। अब अगर यहाँ से देखें किसी भी सर्किट को अगर एनालाइज करें तो काम समझ आ जाएगा। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल डिफरेंस इन पोटेंशियल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ कंप्लीट सर्किट लूप मस्ट बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरो। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप सर्किट को एनालाइज करना शुरू करें। वापस एग्जांपल के तौर पे मैंने बहुत ही एक सिंपल सर्किट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्किट लिया हुआ है जिसमें एक बैटरी है और एक रजिस्टर लगाया हुआ है। अब ये बताने की मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरत है नहीं कि भी करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा, बट मैं बताऊंगा ही। ठीक है। तो आई करंट हो गया तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मान लो कि सर्किट में किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट एज्यूम कर लो, सपोज दिस अ पॉइंट एंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज वी ए। ये अलग बात है कि अभी हम लोग पढ़ेंगे अगर ये बिल्कुल आइडल वायर है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये बिल्कुल इस पोटेंशियल के बराबर होगा। बट सर्किट को एनालाइज करना है तो इसलिए ये पॉइंट लिखते हैं और यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। अब अगर आप अराउंड द लूप, अब अगर एक सर्कल कंप्लीट करते हो तो जैसे बढ़ोगे तो इस तरफ बढ़ने से तुम्हारा क्या होगा, पोटेंशियल डेफिनेटली चेंज होगा। अगर ये वी ए है तो जब आप यहाँ पे आएंगे इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली वी ए चेंज होकर के यहाँ पे कुछ वी ए डैश हो जाएगा। तो मतलब पोटेंशियल चेंज होने का मतलब इस रजिस्टर के थ्रू जब क्रॉस कर रहे थे या करंट फ्लो कर रहा था तो पोटेंशियल में चेंज आया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। ठीक है। फिर जब यहाँ पे अगेन पोटेंशियल में चेंज आएगा तो और भी कुछ कंपोनेंट होते, कुछ बैटरीज होते, कुछ और रजिस्टर होते या कैपेसिटर लगा होता तो वहाँ पे भी पोटेंशियल का चेंज होता। बट फाइनली जब यहाँ पे आते हो तो तुमको फिर से वी ए मिलता है। इट मीन्स कि जितने भी चेंजेस इस तरफ हुए हैं उन सब का जो सम है, एल्जेब्रिक सम, वो डेफिनेटली ज़ीरो होना चाहिए। तभी आप एक अराउंड द लूप एक साइकिल कंप्लीट करके आप इनिशियल पॉइंट पे पहुँचते हो तो आपको वही पोटेंशियल मिलता है जहाँ से तुमने चलना शुरू किया था। मतलब अगर 4 है तो इसमें मान लो +5 हुआ, +6 हुआ, तो -11 भी होना चाहिए, तभी आप जाकर के फिर से 4 पे पहुँचोगे। इट मीन्स कि अक्रॉस द लूप जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, ज़ीरो होना चाहिए। दिस इज किर्चॉफ सेकंड लॉ। बहुत सिंपल तरीके से इसको ऐसा कह सकते थे। और इस सर्किट में देखें तो E माइनस आई आर मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप यहाँ देखो तो E माइनस आई आर को ज़ीरो लिख सकते हैं। मतलब E इज इक्वल टू आई आर जो ओम्स लॉ बनता है, नहीं V को आई आर लिखते थे, क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। V इज इक्वल टू आई आर, V के लिए यहाँ पे EMF लिखा हुआ हमने इसलिए E इज इक्वल टू आई आर हो गया। दोनों एक जैसा भी दिख रहा है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ है। तो हम लोग आइडल बैटरी की बात करें जिसके पास ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया कि बहुत सिंपल तरीके से एक सिंपल पॉइंट है जो एक ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लिक करा देगा कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस थे उन सब का सम ज़ीरो होना चाहिए अक्रॉस द लूप। ठीक है। आप इसको आप अगेन ग्रेविटेशनल एनालॉजी के नाम पे जाएंगे तो मान लो कोई ऐसा बंदा जाता है या कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, अलग अलग लाइन पे गए, ऊपर गए, फिर यहाँ पे आए, फिर ऐसा है, फिर ऐसे चल के फिर यहाँ पहुँच गए। तो भाई जब पहुँचे तो वापस आप उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे, तो आप बड़े होंगे, पोटेंशियल बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा, फिर कम हो रहा है। तो फाइनली जो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो ज़ीरो हुआ। तभी आप कॉमन पोटेंशियल जो जहाँ से चलना शुरू किया था आपने एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे उसी पोटेंशियल के साथ पहुँच गया। ठीक है। तो यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किलें थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखिए तो ये हाँ तो लिख दिया हमने, बट इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे लिखना है तो हमारे पास एक बहुत सिंपल तरीका है, बेस्ट तरीका है, उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे हमारे सर्किट में, मतलब अभी बैटरी और रजिस्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कैपेसिटर आ जाएगा या फिर आगे चल के इंडक्टर आ जाएगा, उन सब में भी इसको थोड़े बहुत लेवल पे मॉडिफाई करके एप्लीकेबल बनाया जा सकता है। और ये परफेक्ट एक मेथड है। तो हमें क्या करना है, थ्योरी हमें समझ आ गई कि क्रॉस द लूप सारे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होने चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंसेस उनका एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान मेथड है, वो ये है कि भाई आप अपने हिसाब से कोई भी करंट का डायरेक्शन एज्यूम कर लो लूप के लिए, कोई भी। मान लो कि आपने ये आई एज्यूम कर लिया, जरूरी नहीं कि फाइनल आंसर में भी डायरेक्शन यही हो। अगर ये फाइनल आंसर में डायरेक्शन ये नहीं तो डेफिनेटली उल्टा होगा, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इट मीन्स अगर मैं इसको एक सिंगल लाइन में समझाने की कोशिश करूं, अगर तुमने करंट ये डायरेक्शन एज्यूम किया है और आंसर में आई का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि जो हमारा एजम्पशन था वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन अगर नेगेटिव आया तो बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, एरर के नाम पे कुछ भी नहीं आना, सिर्फ ये होगा कि भाई ठीक है, हमने अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज माना था तो एक्चुअल में करंट क्लॉकवाइज है, अगर क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो लिए गए एजम्पशन से जस्ट ऑपोजिट आ रहा है। बट इतना सा ख्याल रखना है।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने कि करंट एज्यूम कर लिया कि भाई कोई भी एक करंट एज्यूम कर लीजिए किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है कि आपको कोई भी एक पॉइंट एज्यूम करना है, मान लो ये पॉइंट एज्यूम करना है और डिसाइड करना है कि तुम कैसे लूप को क्रॉस करोगे, अराउंड द लूप कैसे तुम ट्रैवल करोगे। दो चॉइसेस हैं, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो सपोज हमने क्लॉकवाइज चलने का सोचा, एंटी क्लॉकवाइज चलो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलने का सोचा, क्लॉकवाइज चलते तो भी वही रिजल्ट आता। हमें क्या करना होता है कि जब आप मूव कर रहे हो, जब भी जैसे ये मान लो कि ये ट्रैवल कर रहा है, मतलब अक्रॉस द लूप किसी को ट्रैवल करना है, तो जो भी ट्रैवल कर रहा है और चलते हुए अगर रेजिस्टेंस मिलता है, चलते हुए अगर रजिस्टर मिलता है और करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हो, तो आप इक्वेशन में प्लस आई आर लिखोगे। याद रहेगा कि अगर आप चल रहे हो, रजिस्टर मिलता है, आप के मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, जस्ट राइट प्लस आई आर। एट द सेम टाइम इस बंदे को चलते हुए अगर मान लो बैटरी मिलता है, तो बैटरी का अगर पॉजिटिव प्लेट मिला है तो जस्ट राइट प्लस ई और वी जो भी गिवन है। अगर इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हुआ, अगर चलते हुए आपको नेगेटिव प्लेट मिलता है तो आपको क्या लिखना चाहिए, माइनस ई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप एक बार प्लस माइनस लिख करके इतनी, तो समझ बिल्कुल भी है हम लोगों के अंदर। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आए। अगर इस मेथड को अप्लाई करते हैं यहाँ पे और हम इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ से हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलने की कोशिश की करंट इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हमें R5 मिलता है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, IR5। मैंने यहाँ बताया हुआ है, आप अगर करंट के डायरेक्शन में चलते हो और अगर रजिस्टर मिलता है तो प्लस IR5। फिर चलते हुए बैटरी का देखो यहाँ पे नेगेटिव प्लेट मिल रहा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस E2। ठीक है, E3 सॉरी। यहाँ तक समझ आ रहा है। फिर आगे चले, हमें बैटरी रजिस्टर मिला, R4 करंट के डायरेक्शन में मिला, तो हमें क्या लिखना चाहिए, प्लस IR4। फिर करंट चल रहा है, हम लोग इस तरह से मूव कर रहे हैं और हमें बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिला, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस E2। ठीक है। अगेन करंट के डायरेक्शन में हमें R3 मिलता है, तो क्या लिखेंगे, प्लस IR3। फिर हमें R2 मिल गया, प्लस IR2। ठीक है। फिर क्या मिला, बैटरी का नेगेटिव प्लेट, माइनस E1। ठीक है। फिर क्या मिला, रजिस्टर मिला करंट के डायरेक्शन में, प्लस IR1। ऐसा लिख दिया। फाइनली हम लोग उसी पॉइंट तक पहुंच गए जहां तक चले थे, राइट हैंड साइड पर जस्ट 0 लिखना है, ये इक्वेशन है। अब अगर आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज लिखा होता अगर आपने, तो भी यही सब कुछ होता। सिर्फ डिफरेंस क्या होता, जो प्लस था वो माइनस बन गया होता, जो माइनस था वो क्या होता, प्लस बन गया होता। कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों भाई, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। समझ आ रहा है। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है, मेथड है, कभी भी लूप रूल अप्लाई करना हो कहीं पे। ठीक है। तो इवन कि जब कैपेसिटर आएगा तब भी ये चीज़ें यूज़ कर पाएंगे हम लोग। सिर्फ अगर पॉजिटिव क्यू मिलता है, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि चलते हुए अगर प्लस क्यू प्लस प्लेट पहले मिलता है तो जस्ट राइट प्लस क्यू बाई सी। समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वैसे ही हम लोग LdI/dt जब इंडक्टर पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वहाँ पे समझ रहे होंगे जब हम लोग इन पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स तक पहुँच रहे होंगे। ठीक है। तो लूप रूल कैसे लिखना है यहाँ तक समझ आ गया। तो अब आपके पास किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ मतलब जंक्शन रूल एंड लूप रूल दोनों ही है। अब इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे जेई में जो सीधे सीधे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके बन जाता है। इवन कि मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कहीं ना कहीं से उसमें किरचॉफ्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको आप समझिएगा। और एक सिंपल एग्जांपल लिया हमने, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जेई में पूछा हुआ है। जेई मेंस मेरे ख्याल से 2015 का है ये। तो देखिए यही लूप था और उसमें I1 ओम रजिस्टर के लिए करंट पूछा गया था कि भाई करंट कितना होगा थ्रू दिस रजिस्टर 1 ओम। तो हमने क्या किया, यही सर्किट है, वी हैव 2 डिफरेंट बैटरीज 9 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। तो हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया करंट को बाय यूजिंग जंक्शन रूल। तो यहाँ पे हमने I1 एज्यूम कर लिया, तो I1 यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे I1। अच्छा यहाँ पे क्या है, अब जैसे आपको दिख रहा है कि ये 9 वोल्ट है, मतलब डेफिनेटली इसको डोमिनेट करेगा, ये डोमिनेट करेगा, मतलब ये करंट को गाइड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। ज़बरदस्ती क्यों हमें क्रांतिकारी बनना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल रिजल्ट आएगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, बट जब आपको दिख रहा है तो सही चलते हैं। तो यहाँ पे हमने I1 लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ से I1, फिर से ये बैटरी है, यहाँ पे हमने I2 लिख दिया। तो अगर यहाँ पे I1 है और यहाँ पे हमने I2 एज्यूम कर लिया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 होना चाहिए। तो इस लाइन पे हमने I1 एज्यूम किया, यहाँ पे I2 एज्यूम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये बिल्कुल सही भी होता, क्योंकि अगर I1 यहाँ से आ रहा था, ठीक है,
तो यहाँ से I1 ये क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया भाई, ये भी अपना कुछ एफर्ट लगाएगा, तो पहले से I1 था, इसने भी कुछ एफर्ट लगाया तो I2 ऐड हो गया। बट इतना सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डिफरेंट ब्रांचेस में करंट एज्यूम करते जाओ और केयरफुली जंक्शन रूल अप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने I1 एज्यूम किया, यहाँ पे I2 एज्यूम किया। अगर उल्टा एज्यूम करते तब भी कोई परेशानी नहीं थी, नेगेटिव में आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन रूल अप्लाई करके हमें क्या मिल गया, I1 प्लस I2। अब देखो I1 प्लस I2, फिर से आउट ऑफ दिस I1 प्लस I2, अगर I2 इस तरफ आता है तो अगेन यहाँ पे I1 बचता है हमारे पास। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिफरेंट लूप्स, लूप 1 एंड लूप 2, और हमारे पास अननोन दो हैं, I1 एंड I2। तो दो अननोन है, अगर दो इक्वेशन हम लोग लिख पाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग लूप 1 से शुरू करते हैं। लूप 1 में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, 3I1 लिख सकते। फिर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में आप चल रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और रजिस्टर मिला तो हमने प्लस लिख दिया। फिर देखो चलते हुए आपको बैटरी मिलता है और बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिलता है, तो हमने -9 लिख दिया। क्यों लिखा, अभी थ्योरी डिस्कस किया, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है हमने। फिर गए 2 ओम मिलता है, करंट का डायरेक्शन मिलता है, तो क्या लिखेंगे आप, +2I1। ठीक है, फिर जब यहाँ से चले, इस लूप में चले, अब यहाँ पे करंट के ऑपोजिट हो गए आप तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो बट करंट यहाँ पे अपवर्ड है, मतलब आप करंट के ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पे तुम्हें -IR लिखना पड़ेगा, मतलब -I2 × 1 ओम, इट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनली हम यहीं तक पहुँच गए जहाँ से चलना शुरू किया था, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक समझ आए। अब सेकेंड लूप में आते हैं। ठीक है, सेकेंड लूप में हम लोग मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज फिर से एज्यूम किया और यहाँ से चलना शुरू किया। तो जब यहाँ से चलना शुरू किया आपने, तो सबसे पहले 3 ओम मिलता है, और 3 ओम में हमारा करंट कितना है, I1 प्लस I2, क्योंकि अगर यहाँ पे I1 प्लस I2 तो यहाँ तक I1 प्लस I2 ही होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × I1 प्लस I2। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ से जब चल रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में इस बार हम लोग मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, +I2 × 1 प्लस I2 × 1। ठीक है, फिर इधर आए, फिर यहाँ पे गए तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट मिला, मतलब -6, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, कर सकते हैं। अब इतना तो कर लेंगे, आप इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। आंसर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप चेक कर पाओ। तो मेरे ख्याल से I2 इसमें आ जाएगा 0.13 एम्पियर। ठीक है, तो इसको देखते रहिए। इसके बाद एक बहुत बेसिक सा ग्राफ लेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियल में वेरिएशन इन पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट, वहाँ से और क्लैरिटी थोड़ी सी आएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिए, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। तो आगे फिर 4th लेक्चर में उसको देखते हैं हम लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पंकज सिंह के नाम से हमारा प्रोफाइल होगा, जैसा आपको दिख रहा है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और आप अपने अपने गोल के हिसाब से, आपका नीट है या जेई है, वहाँ पे जा करके क्लिक करिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू। फिर उसके बाद आपको सही है लगता है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, तो आप जो है वहाँ से फिर प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के साथ दिया हुआ है, और जो कोड यूज़ करेंगे आप, एक कोड पूछा जाएगा फ्री एक्सेस के लिए भी, तो कोड में आप पंकज लाइव, PANKAJLIVE, पंकज लाइव डालोगे। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस जो भी फ्री क्लासेस है वहाँ पे वो एक्सेस मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर और टाइम के साथ मैं आपको डिफरेंट जानकारियाँ देता रहूँगा। ठीक है, तो पहले ऐप का लिंक और मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ये डिफरेंट फीचर्स है, मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंजॉय किया, एंड शेयर लाइक जरूर करिएगा बॉस। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ओके।